नमस्कार, मेकलवाड़ी हलचल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 नवंबर से 25 नवंबर तक मंडला में मौसियों का एक सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन हुआ। उसमें देश के प्रत्येक हिस्से से किन्नर यहाँ पर आए। उन्होंने अपने रीति रिवाज जो सम्मेलन में होता है वो सब किए। एक कलश यात्रा भी निकली जो कि पूरे शहर के लिए आकर्षण का केंद्र रही। आइए कार्यक्रमों को लेकर इनसे चर्चा करते हैं। मौसी नमस्ते। नमस्ते भैया। ये जो अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले तो जय श्री महाकाल और जय सिया राम, और मेरे मंडला के जितने वासी है सभी को मेरा प्रणाम। मैं राजस्थान कोटा से आई हूँ और सम्मेलन चल रहा है। जो हमारे बुज़ुर्गों के माइयाँ जो होती है उनकी रसोई होती है, और फिर जो हम सारे जितने हमारे ऑल इंडिया के किन्नर है वो यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे हवन पूजा होती है, कलश यात्रा निकलती है। जो मेरे मंडला वासी है उनके लिए सबकी प्रार्थना करते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं या जिनके रोजी कारोबार के लिए मंडला में सुख शांति रहे, उसके लिए सम्मेलन होता है। लोगों में उत्सुकता रहती है, एक समाज आप लोग का है, उसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को हो पाती है। थोड़ा सा अपने समाज के बारे में बताएंगे, ये समाज बढ़ता कैसे है? समाज का तो अब क्या बताना, आजकल तो सबको ही पता है। और समाज बढ़ना क्या है, समाज तो जैसे आप लोगों का समाज है, जैसे आप लोगों का बढ़ता है वैसे हमारा बढ़ता है। हम कोई ऊपर से थोड़ी आते हैं, हम भी माँ बाप के पेट से ही आते हैं। सब जिस हिसाब से समाज बढ़ता है उस हिसाब से हमारा समाज है ये सारा। पढ़ाई लिखाई का जैसे दूसरे और भी क्रियाकलाप जो हैं, आपके यहाँ जो छोटे उम्र के बच्चे आते हैं उनको आप कैसे धीरे धीरे डेवलप करती हैं? जैसे छोटे उम्र के बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई भी कराई जाती है, घर में भी पढ़ते हैं, बहुत से स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं। और आजकल तो सरकार ने दे ही रखा है हमारे कि हम कॉलेजों में भी एडमिशन हो जाता है, स्कूलों में भी हो जाता है। तो जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाते भी है, और जिस हिसाब से जिसे रहना है उस हिसाब से उनको रहने के सिस्टम। हमारे समुदाय के अंदर जो बच्चे आते हैं एक परिवार से ही आते हैं, ठीक है, लेकिन जिसको आप कहते हैं ट्रांसजेंडर, है ना, तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो हमारी फैमिली के अंदर आ जाते हैं। उन बच्चों की परवरिश हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और अपने समाज के जो है सारे संस्कार उनको देते हैं ताकि वो आगे चल के सक्षम हो सकें और अपने समुदाय का नाम बना सकें, संभाल के चल सकें। आपने ट्रांसजेंडर की बात की जो परिवार में होते हैं, तो क्या आप उन्हें अपनी मर्जी से लेके आती हैं या परिवार वाले आपके साथ भेजते हैं? भाई टूटा बर्तन आपके किस काम का? घर में टूटा हुआ बर्तन आपके किस काम का? वो अपनी मर्जी से सौंप के जाते हैं। और ऐसे भी नहीं हम लोग ले लेते कि पूरी लिखा पढ़ी के साथ पूरा, मतलब जो भी विधि विधान होते हैं पूरे विधि विधान के साथ लेते हैं, क्योंकि एक टूटा बर्तन घर के अंदर शोभा तो नहीं देगा, आपके परिवार में शोभा तो नहीं देगा। वो हमारे परिवार का है, हमारे परिवार में ही आता है। और जिन भगवती ना करे पहली चीज़, और जिन घरों में होते हैं वो अपनी मर्जी से, अब चाहे दिल पे पत्थर रख के सुख से दुख से कैसे भी हमारे परिवार को सौंप के जाते हैं। आपके परिवार में देखा सब लोग बहुत आत्मीयता से रहते हैं। एक दूसरे परिवार के बच्चों को अपने साथ लाके उसका लालन पालन करना, उसे संस्कार देना, ये सब कैसे कर पाती हैं आप? अब ये लोगों के कहने की अपनी धारणा है कि कठोर होते हैं, लेकिन कठोर नहीं, हम इतने नर्म दिल के होते हैं। और हमारे बुज़ुर्गों द्वारा जो संस्कार हमें दिए गए हम अपने अगलों को देते हैं कि बेटा नर्मता से, सभ्यता से अपने स्वाभिमान को, अपने परिवार को, अपने बुज़ुर्गों के स्वाभिमान को बचाते हुए परवरिश देना है। लोग हमें समझते हैं कि हम कठोर हैं, लेकिन हम दिल के बड़े नरम होते हैं, लेकिन समझने वाला ही समझ सकता। तो ऐसा ऊपर वाले से क्या तादात्म्य है, आपका क्या रिश्ता है कि आपकी दुआएं इतनी कारगर सिद्ध होती हैं? भाई ये भी एक तरह का तप है, ये भी हमारा एक तपोवन है जो अपने बुज़ुर्गों की, अपने गुरुओं की शरण में रह करके जो हम तप करते हैं उस तप का जो है परिणाम रहता है। कुछ जो हम लोगों में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तप कराया जाता है, उसका परिणाम है कि भगवती ने, ऊपर वाले ने इन हाथों में वो दे रखा है कि लोगों की दुआएं, दो लोगों की फरियाद, लोगों की मुराद पूरी होती है। यही हमारा जीवन है कि समाज के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चे वालों के लिए दुआ करना कि भगवती सबको सलामत रखे, सबको खुशियाँ दे, खूब फलें फूलें। ये इस समाज में जब शामिल हो जाते हैं, जैसे आप ही की, आपका पुराना परिवार रहा होगा, तो क्या उनसे भी संबंध रहे आते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है हमारा। हमारा तो यही परिवार है, यही है बाप, यही है दादा, यही है परदादा, यही है बहन और यही है भाई। सब कुछ हमारा यहीं सीमित हो जाता है। अपने परिवार की एक चार दीवारी के बीच में हम सीमित हो जाते हैं।
है ना। वैसे नॉर्मली तौर पे शहर के अंदर जैसे अब आपके मंडला में ये बसे हुए हैं तो आपको समय समय पे दिखाई देते होंगे, हर टाइम नहीं दिखाई देते, ठीक है ना। तो यही एक हमारी तपस्या है। आर्थिक रूप से जैसा कि कोई, तो कैसे पूरा खर्च और परिवार चलता है आप लोगों का? बस यही है कि दाताओं के दम पे चलता है, और क्या। जो हम आप लोगों के यहाँ से लाते हैं वही अपने उसी में अपना निर्वहन करते हैं, अपनी परवरिश, अपने परिवार की परवरिश उसी में करते हैं। और हमारा दूसरा कोई चारा तो है नहीं, कोई मिलें फैक्ट्री है तो हम चलाते नहीं हैं। हमारे दाता जीते रहें, उनके बच्चे सलामत रहें, उन्हीं का लिया दिया हम लोग खाते और पहनते और अपना निर्वहन करते हैं। कोई बच्चा आपके समाज में से जो पढ़ने का इच्छुक हो, बहुत आगे है, अभी देखा भी गया है कि पढ़ लिख के बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे गए हैं, तो वो उनसे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम बिल्कुल सदैव तत्पर रहते हैं कि अगर हमारे पास बच्चा कोई एक्टिव है और सिंसियर है, माइंडेड है ना, ग्लो माइंड है, तो उसको फुल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुझे जहाँ तक आगे जाना वहाँ तक तू जा, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक तू जा, जहाँ तेरी सीमा ख़त्म होगी वहाँ बता देना। फिर वहाँ पे कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अंदर से एक उत्सुकता होती कि नहीं मुझे पढ़ना है, या मुझे किसी कलेक्टर बनना है या कुछ और करना है, तो उसको पूरा प्रोत्साहन देते हैं। और पूरा परिवार हमारा सपोर्ट करता है, पूरा समुदाय सपोर्ट करता है कि बेटा तू बढ़, जिससे जो बनेगा वो करेगा। पैर नहीं काटते, किसी के पीछे नहीं खींचते। सरकार की बात आपने की, तो अब जो सरकार है या पुरानी सरकार है, उनका कितना सहयोग मिलता था कि अभी की सरकारों ने आपको सम्मान ज़्यादा दिया है? अब देखो, ऐसा है कि सरकार के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, और कुछ कहूँ तो शायद किसी को बुरा लग जा। आज आपने देखा होगा कि 2004 से एक संशोधन लाया जा रहा था ट्रांसजेंडरों के लिए, जो 60 साल से ऊपर है उनको वृद्धा पेंशन दिया जाए, निवास योजना दी जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए। खाली गवर्नमेंट के कागज़ों में है वो। आज हमारे सामने ये सियाने बैठे हुए, आज तक ना कभी 2 रुपए मिले, हम क्या जाने। कुछ नहीं, कोई भी हमें सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। क्या मांग करती हैं आप? अब क्या मांग करते हैं, तो आप ये तो आप लोग भी समझदार हैं, हम क्या मांग करेंगे, ठीक है। हम तो यही चाहेंगे भाई कि जो आप लोगों ने नीतियाँ लाई, कागज़ों में लाई, तो उसको सामने भी तो लाओ। अभी जैसे 2016 में हमारे भोपाल के अंदर क्या नाम से इन्होंने 1000 मकान मल्टी बना करके देने का वादा करा था। 2015 से आज 2023 ख़त्म होने को आ गया, पर मल्टी तो मल्टी, प्लॉट का कोई पता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारी बहनें कोटा से आई हुई है, ठीक है। ऐसे हर शहरों में अपने वो निकलते रहते, नियम और कानून बनाते रहते, गवर्नमेंट बनाती रहती है सिर्फ कागज़ों में और अपनी जेब भरने के लिए। हमें क्या मिलता? हमें तो ये बच्चे वालों के बच्चे सलामत रहें, भगवती इन्हें अच्छा रखे, हम इनमें ही खुश हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, आप लोग जो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं, एक नियम संयम आप लोग का जीवन जो है नियमों से, संयमों से, मतलब आम आदमी ऐसा नहीं कर पाता, और यही कारण है कि आप सब लोग स्वस्थ रहते हैं। तो क्या दूसरे लोगों को बोलना चाहेंगे कि वो भी कैसा जीवन जिए? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर जीवन को जीना है तो सुलभ, सरल और स्वाभिमान के साथ जिए। सुलभ, सरल और स्वयं में तीनों चीज़ें आती हैं, है ना। समय की विधि से आप उठें, समय की विधि से आप चलें। समय बड़ा बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं है, समय बलवान होता है। तो समय की कीमत करें आप। तो हम तो 3 अंक से, एक नर नारी, ये तीसरा अंक, इसको कौन अपनाएंगे? कोई नहीं। अर्धनारीश्वर। पहले ज़माने में तुम हमारे पास भी नहीं बैठते थे। हाँ, आज ज़माना बदल गया, तो ऐसा ज़माना बदल गया, ऐसे हम भी चल रहे, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और क्या बोलना चाहिए, बस नमस्ते। आप सब ने बात की, हम भी चाहेंगे कि आपका सानिध्य, आपका सामीप्य हम लोग को हमेशा मंडला वालों को मिलता रहे। आप फिर मंडला आएँ, आप सभी का स्वागत है। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं भी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतना अपना जो असीम समय वो हमारे को दिया, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।